मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर मतगणना का दौर लगातार जारी है और इन सब के बीच अलग अलग विधानसभाओं से अपडेट्स भी लगातार आती जा रही हैं। बात करें अगर सांवेर विधानसभा की, जो कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है मध्य प्रदेश की, तो सांवेर विधानसभा की मतगणना भी नेहरू स्टेडियम पर अल सुबह ही जारी है। इस मतगणना स्थल पर एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह मौजूद हैं। आइए अधिक जानकारी के लिए सीधे उनसे जुड़ते हैं। महेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नेहरू स्टेडियम में किस तरह का माहौल देखा जा रहा है और ओवरऑल अगर 28 विधानसभा सीटों की बात करें तो उपचुनाव के मतगणना के रुझान अभी क्या अपडेट दे रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से सांवेर उपचुनाव को मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट माना जा रहा था, सांवेर विधानसभा पर न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस की भी निगाहें थी, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाती नजर आ रही है। अब तक 5 राउंड हो चुके हैं, वोटों की गिनती का क्रम लगातार जारी है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 9,554 वोटों से जो है यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी के उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट। तो कुल जमा बात कहा यह जा सकता है कि जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का मुद्दा चल रहा था, जो रणनीति थी यहाँ पर खासतौर पर गद्दार को लेकर के टिकाऊ और बिकाऊ के जो नारे लगातार कांग्रेस पार्टी बुलंद कर रही थी, उसे यहाँ पर न केवल मतदाताओं ने नकारा है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति को यहाँ पर अपनाया है। शिवराज सरकार पर सांवेर की जनता ने मोहर लगाई है। निधि, आपको बता दें, नेहरू स्टेडियम में तगड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच में जो है ये वोटों की गिनती का क्रम चल रहा है। फिलहाल 5वां राउंड पूरा हो चुका है और यहाँ पर जिस तरह से रुझान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तुलसीराम सिलावट एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज कराते नजर आ रहे हैं और खासतौर पर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं उनमें भी उत्साह दिखा जा रहा है। लगातार जीत के दावे बुलंद किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर ऐतिहासिक जीत का जो है यहाँ पर रिकॉर्ड बनाने का ऐलान भी कर रही है। तो देखना बहुत लाजमी होगा कि जिस तरह से जनता का जो फैसला है, जो जनमत है, वो बीजेपी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम मध्य प्रदेश की 28 सीटों की बात करें तो तकरीबन 19 सीटों पर जो है बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी की जो उम्मीदवार है वो वहां पर बढ़त बनाते हुए चल रहे हैं, जबकि कांग्रेस यहां पर लगातार पिछड़ती नजर आ रही है। यदि हम जौरा जैसी विधानसभा सीट की भी बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस पीछे है और इसी तरह से लगातार जिस तरह से हाटपिपलिया क्षेत्र से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वहां पर भी जो है कांग्रेस के उम्मीदवार राजवीर सिंह बघेल पिछड़ गए हैं। यदि हम मांधाता की बात करें तो वहां पर भी जो है कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस पिछड़ रही है। आगर मालवा में जरूर जो है कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन मालवा और निमाड़ में फिलहाल तो बीजेपी का कमल खिलता दिखाई दे रहा है। कुल जमा बात यह है कि सांवेर की जो सीट है वो सियासी तासीर को भी तय करती है। ऐसे में मालवा और निमाड़ का जो रुझान है वो सांवेर सीट से साफ होता दिखाई दे रहा है। यदि हम ग्वालियर और चंबल बेल्ट की भी बात करें तो वहां पर जरूर मोरेना में बीजेपी को यहां पर कड़ा मुकाबला कांग्रेस ने दिया है, लेकिन ग्वालियर क्षेत्र जो कि सिंधिया का गढ़ माना जाता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के कमल को थामा था। तब से ही कहा जा रहा था कि सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस यानी कि कमलनाथ की रणनीति सेंधमारी का काम करेगी, लेकिन वो सेंध फिलहाल तो रुझान में दिखती नजर नहीं आ रही है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि वोटों के क्रम में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को स्थायित्व मिला है और मुहर लगी है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर। वोटों की गिनती का क्रम लगातार जारी रहेगा। हम पल पल की अपडेट्स एमपी न्यूज के दर्शकों तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। जी महेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, धन्यवाद आपका। तो शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। अब तक लगभग 5 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी भाजपा के पक्ष में ही ज्यादातर मत अभी तक गए हैं और भाजपा प्रत्याशी ही अधिकतर विधानसभाओं पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन फाइनल नतीजे आने में अभी कुछ घंटों का समय शेष है। अब ऐसे में जो कुछ भी होंगे अपडेट्स हम आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एमपी न्यूज पर।